हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी। और अभी सुबह का 9 बज रहा है और मैं आ गई हूँ यहाँ बाड़ी में। तो यहाँ देख रही हूँ, बैगन ढूंढ रही हूँ है कि नहीं करके, क्योंकि अभी ना पहली बार ही तोड़ रहे हैं, अभी तक तोड़े नहीं थे यहाँ पे। तो ये अभी खाने के लिए नहीं मैं तोड़ रही हूँ, ले जाने के लिए तोड़ रही हूँ। तो अभी देसी है ना, तो सब लोग को खाने की इच्छा होती है ताज़ा ताज़ा, तो वही मैंने सोची कि चलो देखती हूँ जाके हैं कि नहीं। तो पहले के तो थे एक दो, तो वही अच्छे बड़े हो गए हैं और दो ठो और निकले हैं। और ये जो बड़े बड़े हैं ना, वो लगभग एक एक पाव के हैं, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। तो इनको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। और ये देखिए, इनको मैं ले जाऊँगी वाराणसी। तो चलिए फिर मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। और आज मैं ये वाली साड़ी पहन ली हूँ क्योंकि मैंने अभी ही लाई थी, तो इसका फाल पिको करके और पुराने वाले ब्लाउज़ पे, मतलब रेड कलर का एक रखा हुआ था, तो उसी पे मैंने पहन ली हूँ क्योंकि ना ये जम रहा था। वैसे येलो में भी जम जाता, पर येलो ब्लाउज़ था नहीं मेरे पास, इसीलिए। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं और हमारा खाना पीना सब हो गया है। आज हमने खाए हैं लखोरी की भाजी। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, पर हमारे इधर लखोरी बोलते हैं। तो उसको घेर के बनाते हैं, जैसे चना भाजी बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाते हैं। तो वही हम लोग खाए हैं। और गोभी की सब्ज़ी है, दाल चावल रोटी, और तिल्ली के गूंजे बनते हैं, वो बनाए थे आज। तो जाते जाते हम लोग ने सब कुछ खा लिए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हो गई हूँ तैयार। तो आज मैं जा रही हूँ वाराणसी। तो बस हमारी भी तैयारी चल रही है। और दादू और काव्या को मैंने तैयार कर दी हूँ। कहाँ, ये देखिए काव्या, देखो हाय बोलो। काव्या तैयार है और दादू इधर तैयार है और अपने पापा का वेट कर रहा है, क्योंकि उनके पापा लेने आ रहे हैं। और ये देखिए मेरी मम्मी की तैयारी चल रही है। मेरी तैयारी मेरी पूरी मम्मी करती है, मेरा सामान वामान भरना वरना सब, क्योंकि ना मैं ला देती हूँ और पूरा एक एक सामान, बच्चे इधर के उधर होते हैं ना, तो उनको देखना पड़ता है, तो एक सामान इधर एक सामान उधर पड़ा रहता है। तो लास्ट में मम्मी पूरा हमारा सामान संभाल संभाल के रखती है, लास्ट में पूरा पैकिंग करती है मम्मी। और हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं अपना सामान पैक करती हूँ, मम्मी ही मेरा पूरा सामान पैक कर देती है हमेशा। और ये देखिए हमारे घर के चिल्लर पार्टी को, ये बहुत गंदे बच्चे हैं, बहुत गंदे। मम्मी वो मेरा वाला स्टॉल को बाहर रखना ना। और बहुत से छोटे छोटे बैग हो गए हैं। मैं एक बैग लेके आई थी यहाँ पे, और एक से अभी 6-7 हो गए हैं। तो मैं ना बैग लेके नहीं आई थी, तो हमने थोड़ा बहुत सामान ऐसे थैले वैले में भर लिए, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा बहुत चावल वाल ले जा लेती हूँ, थोड़ा बहुत। जैसे नए का भी निकला था ना खेत से, तो उसका चीला वीला बनता है, तो वो थोड़ा सा घर के बैगन लौकी ये सब, तो ऐसा हो जाता है चिल्लर चिल्लर सामान। तो ऐसे ही बहुत सा हो गया है, दिखाती हूँ आपको, चलिए। ये नहीं आ रहा है, इसको ऐसा पकड़ लेना। ये देखिए ऐसा पैक हुआ है मेरा सामान। ये तीनों बैग हैं, ये वो वाला वो वाला। ये बैग मैं लेके आई थी खाली बस, और ये थैला, ये पन्नी, ऐसा हमारा बहुत सारा ना छोटा छोटा डाग हो जाता है तैयार। ये देखिए मम्मी अभी तैयार कर ही रही है। मम्मी इसको ना बांध देना एक आध रस्सी से। इसे उसको रहने दो, ट्राइपॉड को रख ली मैंने, सब रख ली तुम्हारा सामान। और दोस्तों मैंने सोचा कि मैं आपको अपना मम्मी का घर भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरे मम्मी का घर गांव में है, तो आप जानते ही हैं कि गांव में कैसे रहता है। तो फिर भी आप देख लीजिए, ये हमारा बेडरूम है और मैं इसी रूम में सोती हूँ जब भी आती हूँ तो। और ये एक और रूम है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो भर के रख देते हैं। तो बस चावल गेहूँ सारा अनाज टाइप का सब यहाँ भर देते हैं। भगवान का रूम यहीं है। और ये देखिए, ये मेरी मम्मी की अलमारी है। ये मेरी मम्मी की ना शादी की अलमारी, जो दहेज देते हैं ना, तो मेरे नाना जी ने दिए थे, 30-35 साल पुरानी है। और ये एक रूम है, देखिए पूरे धान भरे हुए हैं। तो अभी इस साल की फसल के हैं, तो ये सब अभी सोसाइटी जाने वाले हैं। तो अब आ गए हम लोग किचन में। तो ये है हमारा किचन। तो ऐसा है हमारा किचन। ऊपर का सज्जा मैं नहीं दिखा पाई आप लोग को, सॉरी उसके लिए। मैं अगली बार जब भी अपने मम्मी के आऊँगी ना, तो और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी वीडियो। बस ये एक लास्ट में हॉल टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ बैठ के कंघी कर लो, खाना खा लो, जो भी है खाना रख दो,
तो किचन में नहीं रखाता है, इधर ही रखाता है। और ये है बाहर का, तो ये तो आप लोग देख ही चुके हैं कितना प्यारा लगता है। बाहर ही अच्छा लगता है हम लोग को अंदर से तो। और हम लोग ना अधिकतर इधर ही बैठे रहते हैं, अपना सारा काम, खाना बनाना, सब्जी काटना, ये सब। और ठंडी के दिनों में तो और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मम्मी को काव्या परेशान कर रही है। इधर रखना, गेट बंद करके आती हूँ मैं। यही है। कैसे ताराचंद भैया? कहाँ कहाँ? मशीन में? अच्छा रुको रुको रुको। ये देखो हमारे भैया। हेलो बोलो। हेलो भाई। हाँ ये भैया देखिए, दादू यहाँ पे ना इंतजार कर रहा है अपने पापा का आने का, कि कब मेरे पापा आए और मैं अपने पापा से मिलूं। क्योंकि कितने महीने हो गए हैं, यानी 1 महीना 15 से 20 दिन हो गया है अपने पापा से दूर है, तो है ना। किसका वेट कर रहे हो? पापा का। चलो बेटा अंदर, जब पापा जाएंगे ना तब आना। और ये देखिए गेट है सामने का, अभी लगा है फ़िलहाल में, तो इसको पेंट करना है। और ऐसा है मेरी मम्मी का घर। और ये घर ना अभी मम्मी ने बनवाई है, 7-8 साल पुराना है। और ये देखिए ट्यूबवेल और बाड़ी तो आप लोग देख ही चुके हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि देख लेती हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। क्योंकि अभी ऐसा है ना कि अब जाएंगे तो 4-5 महीना तो फुर्सत ही है, आए या ना आए। तो जाने का मन तो नहीं होता है, पर जाना पड़ता है ना मजबूरी में। तो चलिए फिर, ऐसा लगता है 1 दिन और रुक जाओ, 1 दिन और रुक जाओ। 1 दिन के चक्कर में मैं 2 दिन हो गया रुक रही, परसों और कल। पर आज फाइनल जाना ही है, तो अब देखते हैं, शाम तक निकलेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं, खुद दुखी होके और दूसरों को दुखी करके। मम्मी लोग के घर आना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जाते टाइम ना नानी याद आ जाती है, मतलब जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो जैसे मैं निकली तो दुख तो था, पर यानी अपने आंसुओं को छुपा के निकलना पड़ता है वहाँ से। क्योंकि अगर मैं रहूँगी तो फिर मम्मी भी रो देगी, इसीलिए दिल बड़ा करके निकलना पड़ता है। हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, पता नहीं लड़की लोगों के यानी ऐसा क्यों लिखा गया है कि लड़कियों को ससुराल जाना है और लड़कों को अपने घर ही रखना है। तो लड़के लोग का तो इतना बड़ा दिल रहता है, उनको जाना चाहिए ना, ससुराल में रहना चाहिए। और ये देखिए मेरा बेटा भी कितना रो रहा है। तो यहाँ दादू को रोता देख के ना मेरे को भी रोना आने लगा था। ऐसे भी हम लोग 6-6 महीना में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैं मई में आई थी, तो मई के बाद अभी आई हूँ और रही हूँ इस बार 18-20 दिन। फिर भी मन नहीं करता, जाते टाइम रोना आ ही जाता है। तो बस हम लोग की विदाई हो ही गई है आज फाइनली। और अभी फिर यहाँ पे मैं वाराणसी में रुकूँगी 8-10 दिन, फिर यहाँ से मैं सीधे सिंगरौली चले जाऊँगी। तो मम्मी एक आध बार मम्मी आती ना मिलने तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर वो अपने घर चले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अपने मम्मी लोग के साथ रहो। लड़कियों का इतना छोटा दिल होता है, एकदम मासूम सा, तो अपने मम्मी लोग के साथ ही रहना चाहिए। पर ऐसा लिख दिया गया है कि लड़कों को ससुराल में नहीं रहना है, लड़कियों को ससुराल में रहना है। तो ये देखिए हमारे इधर का माहौल। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं वाराणसी में अपने घर पे। तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि ना मेरी इच्छा नहीं हो रही अभी भी कुछ भी वॉइस ओवर करने की, इसीलिए। काव्या कहाँ जा रही तो जूता पहन के? किसके साथ जा रही है? अभी बजा कितना है? कहाँ जा रही है तो बेटी? नानी के यहाँ। पैदल निकल। नानी को क्या बोलेगी? नहीं, मेरे को अकेले चल सकता है। किसके साथ जाएगी तो? अरे एक काम कर काव्या, काव्या निकल। आ जा बेटी, आ जा मेरी बेटी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? और आज कल मैं पहुंची हूं यहाँ घर अपने, और अभी बज रहा है 3:30।
तो रात में ना हम लोग 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंच गए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा या 1 सवा घंटा लगभग लगता है वहाँ से आने में। और अच्छी रोड रही तो जल्दी ही आ जाते। तो गांव की रोड तो आपको पता है कैसी रहती है, उबड़ खाबड़ एकदम, कहीं गड्ढे कुछ। पर दूसरी वाली रोड से हम लोग आए तो वो थोड़ी ठीक ठाक थी। तो 1 घंटे में हम लोग 4:30 बजे तक पहुंच गए थे घर। उसके बाद फिर ना थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं एक जगह चली गई थी घर का इनॉग्रेशन में। तो ब्लॉग का मैं एंड नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज कर देते हैं। तो अभी शाम का 3 साढ़े 3 बज गया है। तो अभी हम लोग एंड कर रहे हैं, और दादू और काव्या अभी भी ना अपने नानी के यहाँ जाएंगे बोल रहे हैं, पर अभी अब नहीं जाएंगे। तो चलिए मैं आप यहीं पे अपने आज के वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।